हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.5। ठीक है ना। आपकी चैप्टर नंबर 13 वेक्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हमें जो है वो दे रखे हैं और हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, तो जो सिमिलर क्वेश्चन है उनका एक पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आप लोग करोगे। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं उनको छोड़ना है, स्किप करना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इस तरीके से। ठीक है ना। और हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू होता है, कितना होता है भाई, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस साइन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है ना। तो हमें ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर फाइंड करना है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनकी बात करेंगे हम, तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला समझा था। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको करना है कंपोनेंट्स के रूप में, तो लिख लेंगे यहाँ पर ए वेक्टर आ जाएगा आपका 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, इस तरीके से। ठीक है ना। उसके बाद में सिंपल आपको पता है आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप का वैल्यू होता है 1। बाकी अदर टर्म से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट आई कैप, इनका वैल्यू हो जाता है 0। तो ये वाली वैल्यूज अप्लाई करेंगे यहाँ पर और इनका जो है वो घटकों के रूप में हम गुणा करेंगे या डॉट डॉट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई कैप का मल्टीप्लाई होगा आई कैप से, तो हो जाएगा वो 1। इसका मतलब आई कैप 1 हो गया, तो हमें 3 इंटू 1 क्या मिल गया, 3 मिल गया। बात क्लियर है। फिर आप आई कैप का जे कैप के साथ में करो या के कैप के साथ में करो, आपको क्या मिलना है, 0 मिलना है। तो सिर्फ कंपोनेंट्स आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होंगे, जे कैप वाले से मल्टीप्लाई होंगे एंड के कैप वाले से मल्टीप्लाई होंगे। तो आई कैप हो गया, जे कैप की बात करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 यानी -3, ये हो जाएगा 1 इंटू -1 यानी -1। बात क्लियर है। ठीक है ना। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, 3 - 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -1 हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो यहाँ कंप्लीट करते हैं इसको, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है सी वेक्टर के साथ में, और सी वेक्टर है -i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो आई कैप वाले आई कैप से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू +1 -1, 1 इंटू 3 यानी +3। तो ये भी हमें कितना मिल गया, -1 मिल गया हमें ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला था उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का। तो यहाँ पर इसमें पुट करेंगे तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का वैल्यू है -1 इंटू बी वेक्टर, क्या लिखेंगे, -1 इंटू बी वेक्टर। ठीक है ना। फिर माइनस साइन फॉर्मूले में है और हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना मिला, -1, तो क्या लिखेंगे, -1 इंटू सी वेक्टर। ठीक है ना, -1 इंटू सी वेक्टर, इस तरीके से। तो फाइनली ये हमें मिल जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सॉरी -b वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमें मिल जाएगा और इनका वैल्यू हम पुट कर देंगे वेक्टर्स का। तो -b वेक्टर का मतलब क्या होगा, माइनस साइन, b वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप एंड प्लस सी वेक्टर क्या है हमारा, -i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इस तरीके से। ठीक है ना। तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है और हमारा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गया -i कैप। देखो माइनस साइन अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो माइनस जाएगा अंदर, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें,
ये प्लस हटा दो हम यहाँ से, है ना। तो क्या मिल गया, माइनस आई कैप कितने हो जाएंगे, या फिर आप मैं इसे इधर ही लिख देता हूँ, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। इस तरीके से जो सी वेक्टर था वो हमने वहाँ लिख दिया। तो माइनस आई कैप हो गए माइनस 2 आई कैप, माइनस 3 जे कैप प्लस जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस 3 के कैप प्लस 4 के कैप। तो जो फाइनल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा। बात सुनाई। और हमने बात की थी आपसे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर क्वांटिटी हमें देता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू भी एक वेक्टर के रूप में ही हमें मिलेगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग कॉपी करोगे, वो आप लोग सॉल्व करोगे, इसे आप कॉपी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमें गिवन है उनका, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी दो पार्ट हैं, जिनमें से एक पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आप लोग करोगे। और इसमें देखो हमने जब समझा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये बात हमने समझी थी, ठीक है ना। और हमने इस बात के लिए क्या कहा था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या अदिश त्रिगुणन जो है वो साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं होते हैं। तो सिंपली हमें ये बस प्रूफ करना है, इसका वैल्यू हम निकालेंगे और हम देखते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। तो इक्वल वैसे हमें नहीं मिलेंगे, वो हमें ये प्रूफ भी करना है, ठीक है ना। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है ना। ये बात हमने की थी, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये पूछ सकता है आपसे 1 नंबर 2 नंबर में भी, वैसे पूछेगा नहीं इसको, पर फिर भी हम इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे वेक्टर्स। गिवन वेक्टर्स है हमारे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 7 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। इस तरीके से हमें 3 वेक्टर्स गिवन है और हमें प्रूव करना है दिस थिंग, यानी हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। इस तरीके से बात क्लियर हुई। फिर हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरीके से। तो इसको भी लिखना हमने सिखाया था कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बी वेक्टर का, ठीक है ना, माइनस साइन सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, एंड इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ए वेक्टर का, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हमें मिलेंगी वो हमने लिख ली हैं। अब बस हमें ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर फाइंड करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है, एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इन वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे एंड इसमें हम पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या दोनों इक्वल हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं यहाँ पर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ए वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हैं, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 7 के कैप माइनस साइन डॉट प्लॉट करना है सी वेक्टर के साथ में, तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू माइनस 1, क्लियर है, ठीक है ना। कैसे मल्टीप्लाई करना है वो तो हमें पता है। 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 21, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 21, तो हमें मिल गया 9, पॉजिटिव 9 हमें मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है, ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आप फाइंड कर लो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिए लिखेंगे ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 7 के कैप डॉट बी वेक्टर हो जाएगा आपका माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। तो आपको ये डॉगी अवॉइड करना है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। ये पता नहीं क्यों आज नाराज़ है किसी से, है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसको, आपको पता चल रहा होगा, है ना, इसकी आवाज़ से। तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, हम इधर ध्यान देंगे। तो 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6, इधर से लिखते हैं
2 इंटू -3 -6, 5 इंटू 4 यानी +20, -7 इंटू 1 -7, तो ये मिलेगा हमें -13 + 20 यानी +7 हमें मिल गया। बात क्लियर हुई। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लगता है डॉगी को खाना मिल गया, ठीक है ना। तो अभी क्या है, खाना खा रहे होंगे डॉगी भाई साहब, तो इसलिए उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो हम निकालेंगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो सी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे -i कैप, -2 लगता है छीन लिया, खाना छीन लिया। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप + 5j कैप -7k कैप, इस तरीके से हमने लिखा, ठीक है। अब हमें सिर्फ डॉट डॉट करना है, तो -1 × 2 -2 इंटू 5 -10 -3 -7 +21, ये तो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। ये हमें पॉजिटिव मिला तो ये हमें नेगेटिव मिल जाएगा, इतना है। नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। तो जितना वैल्यू हमारे पास ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का आया, उतना वैल्यू हमारे पास सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का आ जाएगा। तो ये भी हमें क्या मिलेगा, +9। क्लियर है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी हो गया। अब हमें निकालना है सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये लिखेंगे -i कैप -2j कैप -3k कैप, डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, -3i कैप +4j कैप +k कैप, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करो इनका, कितना हो जाएगा 3, इसका करेंगे तो -8 और ये हो जाएगा -3। तो सिंपली हमें ये मिल गया -8 सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ आपको इनका वैल्यू उठा के इन दोनों फॉर्मूलों में रखना है, पुट करना है। तो हम कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इसका वैल्यू हमने लिखा था यहाँ पर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस साइन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। क्लियर है। ऐसे ही सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस साइन सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इस तरीके से। तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है 9, ठीक है ना। एंड बी वेक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, -3i कैप +4j कैप +k कैप, ठीक है ना। माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना है 7 इंटू सी वेक्टर आ जाएगा -i कैप -2j कैप एंड -3k कैप, इस तरीके से। तो इक्वल हम यहाँ लिख रहे हैं, इस वाले पार्ट को नीचे लिखेंगे। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगेन 9 एंड बी वेक्टर क्या है हमारा -3i कैप +4j कैप एंड +k कैप, ठीक है ना। फिर माइनस साइन सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू है -8, तो माइनस माइनस हो जाएगा +8 इंटू, एक बार कैमरे में चेक करेंगे, ठीक है। 8 इंटू किसका वैल्यू लिखना है हमें, ए वेक्टर का। ए वेक्टर है 2i कैप +5j कैप, 2i कैप +5j कैप -7k कैप, सॉरी, ठीक है, -7k कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यदि आपको नहीं दिख रहा अच्छे से, तो आप ए वेक्टर का वैल्यू अपने क्वेश्चन में से देखकर लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब सिर्फ आपको इन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा -18i कैप, नहीं 27, ठीक है ना, और +36j कैप +9k कैप +7i कैप +14j कैप +21k कैप इज इक्वल टू -27i कैप 36j कैप +9k कैप +16i कैप, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 40j कैप -56k कैप, इस तरीके से हमने इनको लिख लिया, ठीक है ना। तो इधर वाला पार्ट सॉल्व करना है और उधर वाला पार्ट सॉल्व करना है, और हम चेक करेंगे दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। -27 + 7 -20i कैप, ठीक है ना, +36 एंड +40,
14 है ना, कितना हो गया ये 50 हो जाएगा, प्लस 50 जे कैप प्लस के 9 एंड प्लस के 21 प्लस के 30 के कैप। इधर वाला पार्ट तो हमें ये मिल गया, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये वाला था उसका वैल्यू हमें मिला -20 आई कैप प्लस 50 जे कैप प्लस 30 के कैप। इस तरीके से इस वाले का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। देखो प्लस का 27 एंड सॉरी माइनस का 27 एंड प्लस का 16, तो ये हो जाएगा -11 आई कैप, ठीक है ना। इस तरीके से 36 प्लस 40 ये हो जाएगा प्लस के 76 जे कैप, इस तरीके से, एंड प्लस के 9 माइनस के 56, ठीक है ना। तो ये में मिलेगा -47 के कैप। तो सिंपली देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल टू दिस थिंग। तो क्या बोलेंगे, हैंस प्रूव, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हम अच्छे से चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का वैल्यू इक्वल है या नहीं, ठीक है ना। तो आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है, बड़े ही ध्यान से आप सॉल्व करोगे। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को सॉल्व करना है, दोनों ही पार्ट आप लोग सॉल्व करोगे। सिमिलर है बिल्कुल, आपको बस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक्चुअल में है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है वेरीफाई द फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस साइन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। इस तरीके से उसने कहा कि वेरीफाई द फॉर्मूला, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब हमें सत्यापन करना है। सत्यापन किस बात का हमें करना है कि ये फॉर्मूला है, नहीं, हमें सत्यापन करना है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। बात समझ में आई। तो कैसे करेंगे, देखो इस वाले पार्ट को तो हम सॉल्व करेंगे। पहले ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर फाइंड करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करेंगे, यहाँ फिर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी आएगी, फिर यहाँ पर जो भी स्केलर क्वांटिटी आएगी उसका हम सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर हुई। फिर इन दोनों वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को जो RHS है उस वाले पार्ट को तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बात करें इस वाले पार्ट की, तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इस LHS को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि आपने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना। तो आप इसमें ये फॉर्मूला ना लगाकर आप इसको हमारे तरीके से जो हमने सीखा उस तरीके से सॉल्व करोगे कि आप सबसे पहले फाइंड करोगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना। डिटरमिनेंट फॉर्म से यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप एंड बी वेक्टर के कंपोनेंट्स और फिर सी वेक्टर के कंपोनेंट्स आप लिखोगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि बी क्रॉस सी एक हमें वेक्टर देगा। क्या देगा, वेक्टर देगा। मान लो उसने हमें एक डी वेक्टर दे दिया, इसको हमने जब सॉल्व किया तो मान लो एक वेक्टर जो हमें मिला उसको हमने माना कि डी वेक्टर है, तो हमें फिर फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है ना। आप बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के स्थान पर क्या लिख दोगे, डी वेक्टर लिख दोगे। फिर इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, वापस डिटरमिनेंट फॉर्म से आई कैप जे कैप के कैप एंड ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर और नीचे आ जाएंगे आपके डी वेक्टर के कंपोनेंट्स। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो आपका फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मिल जाएगा जब आप इनको इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो आपको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर भी एक क्या मिलेगा, हमें वेक्टर ही मिलेगा। तो जब ये वेक्टर मिल जाएगा इधर की तरफ और इधर भी हमें क्या मिलेगा, RHS में एक वेक्टर मिलेगा। तो हम देखेंगे क्या दोनों वेक्टर जो हैं वो इक्वल हैं। अगर इक्वल होंगे तो बोलेंगे कि यस दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, अगर नहीं है तो रॉन्ग बोलेंगे। बात क्लियर हुई ना। तो इस तरीके से हमें LHS पार्ट अलग सॉल्व करना है, RHS पार्ट अलग सॉल्व करना है। RHS वाला पार्ट तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे दे रखा है, लेकिन LHS वाला जैसा हमने सीखा था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में, हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट, तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू 2a वेक्टर। और ऐसे क्वेश्चंस हम कई कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, तो इसे भी कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, हमने होल स्क्वायर वाला भी किया था, होल स्क्वायर हमें गिवन था इससे पहले वाले में। तो इसके लिए सॉल्यूशन में लिख लेंगे लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। तो ए वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप क्या मिलेगा हमें, a1 आई कैप
प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस आई कैप, है ना। कुछ बातें जो हम लिख रहे हैं कि आपको पता है आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप होता है 0, ठीक है ना। फिर आ जाता है एक साइकिल हमारा इस तरीके से कि आई क्रॉस जे होगा प्लस का के कैप, जे क्रॉस के कैप होगा प्लस का आई कैप एंड के क्रॉस आई कैप होगा प्लस का जे कैप, इस तरीके से। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा 0, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टा जा रहे हैं तो माइनस के कैप, यानी माइनस साइन A2 क्या मिलेगा हमें के कैप, इस तरीके से। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। फिर हम के कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं तो के कैप क्रॉस आई कैप हमें मिलेगा प्लस A3 जे कैप, ठीक है ना। हमने मल्टीप्लाई किया इसका A3 के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या बन गया जे कैप बन गया और A3 सिंपली ऐसे ही आ गया। तो इसी तरीके से हम बाकी और मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें गिवन है, जैसे A वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर जे कैप, A वेक्टर क्रॉस जे कैप, तो A वेक्टर लिखेंगे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप और इसका क्रॉस प्रोडक्ट होएगा इस बार जे कैप से। बात क्लियर हुई। आई कैप क्रॉस जे कैप, देखो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा के कैप, यानी प्लस का A1 के कैप हमें मिला, ठीक है ना। जे कैप क्रॉस जे कैप अगेन 0, के कैप क्रॉस जे कैप उल्टा कर रहे हैं, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप मिलेगा, यानी माइनस A3 आई कैप हमें मिला। समझ में आ रही है ना बात। फिर हम करेंगे A वेक्टर क्रॉस के कैप, तो लिखेंगे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे के कैप से, तो क्या मिलेगा आई कैप क्रॉस के कैप कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं आई कैप क्रॉस के कैप, तो क्या मिलेगा माइनस जे कैप, यानी माइनस A1 जे कैप, ठीक है ना। जे कैप क्रॉस के कैप सीधा कर रहे हैं इस बार, है ना। जे कैप क्रॉस के कैप प्लस का आई कैप, यानी प्लस का A2 आई कैप, ठीक है ना। और आपको पता है के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमने कहा इसे, इक्वेशन नंबर सेकंड का हमने इसे रफ कर देते हैं थोड़ा सा, सेकंड कहा इसे, थर्ड कहा इसे एंड 4 कहा इसे, ठीक है ना। यहाँ पर था जे कैप। बात क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन पता है आपको क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन जो मिली हैं इनके जो भी वैल्यूज़ मिले हैं उन वैल्यूज़ को हमें पुट करना है इस इक्वेशन में, ठीक है ना, जो LHS हमारा। तो सबसे पहले हम LHS ही लिख लेते हैं कि LHS हम ले रहे हैं, ये तो हमने पार्ट किया जो हमें गिवन था वो। फिर हम LHS ले रहे हैं, LHS क्या है आई कैप क्रॉस A वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस A वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस A वेक्टर क्रॉस के कैप। तो हमने क्या कहा कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा आई कैप क्रॉस माइनस A2 के कैप प्लस A3 जे कैप, ठीक है ना, प्लस जे कैप क्रॉस इसका वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, क्या मिलेगा A1 के कैप माइनस A3 आई कैप प्लस के कैप, इसका वैल्यू के कैप क्रॉस इसका वैल्यू कितना, ये माइनस A1 जे कैप प्लस A2 आई कैप। तो वैल्यूज हमें लिख दिए, वापस हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो वापस हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। एक बार कैमरे में चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वापस हम क्या कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आई कैप क्रॉस के कैप, वापस देखो आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा कर रहे हैं तो माइनस जे कैप मिलेगा। वापस समझेंगे, आई कैप क्रॉस के कैप जब हम करेंगे तो वहाँ से हमें माइनस जे कैप मिलेगा एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस A2 जे कैप, इस तरीके से। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस का के कैप मिलेगा, यानी प्लस का A3 के कैप, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है प्लस का आई कैप, यानी प्लस का A1 आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप होता है माइनस का के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, तो माइनस माइनस प्लस A3 के कैप। क्लियर है, दोनों का हो गया। हाँ, इसका करेंगे के कैप क्रॉस आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का आई कैप, के कैप क्रॉस
जे कैप, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, के कैप क्रॉस जे कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप हमें क्या मिलेगा, माइनस के आई कैप, यानी माइनस माइनस प्लस A1 आई कैप। अगेन एक के कैप क्रॉस आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप मिलेगा प्लस का जे कैप, यानी प्लस A2 जे कैप हमें मिला, ठीक है ना। तो फाइनली अगर इसे हम ध्यान लगा कर देखें तो क्या मिलेगा, जे कैप यानी 2A2 जे कैप, 2A1 आई कैप एंड 2A3 के कैप हमें मिला। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं 2A1 आई कैप प्लस 2A2 जे कैप प्लस 2A3 के कैप, इस तरीके से। एंड 2 जो है वो कॉमन है, तो मिल जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इस तरीके से। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, आप बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल जाएगा 2A वेक्टर, जो ये वाला वैल्यू था वो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या रखा, A वेक्टर, इसे वापस पुट कर दिया, तो हम इसे कह सकते हैं अब RHS, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और प्रूफ करते समय जो छोटी छोटी बातें हैं उनका हमें बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि प्लस माइनस का हुआ और हमारी गलती हो जाएगी, और फिर हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम इसको रिचेक करें या वापस काट कर दोबारा करें। तो हमें एक बार में ही करना है क्वेश्चन, और बिल्कुल सही करना है, ठीक है ना। तो एक इस बात का जो छोटी छोटी बातें हैं मतलब उनका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो सिंपल, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर का जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, उसे पुट करना है और सिंपली ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो LHS ले लेते हैं हम सॉल्यूशन में। LHS मिल जाएगा हमें A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो सिंपली फॉर्मूला पुट करोगे, क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस साइन A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर, ठीक है ना, प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर इंटू C वेक्टर माइनस साइन B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A वेक्टर, ठीक है। फॉर्मूला आप ध्यान से पुट करोगे, ठीक है ना, इस तरीके से कि पहले हम बाहर वाला से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बीच वाले को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और लास्ट वाले को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको फॉर्मूला ध्यान से रखना है, ठीक है ना। प्लस साइन क्या मिलेगा, C वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू A वेक्टर माइनस साइन C वेक्टर डॉट A वेक्टर इंटू B वेक्टर। तो इस तरीके से हमें मिल गया, चेक कर देंगे एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सिंपल देखो A वेक्टर डॉट C वेक्टर, और कहाँ है A वेक्टर डॉट C वेक्टर, यहाँ है। आपको पता है प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता से A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर के, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये A वेक्टर डॉट C वेक्टर है तो इसे भी मैं A वेक्टर डॉट C वेक्टर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल हो रही हैं, ध्यान से देखेंगे। A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट एंड ये भी आपस में कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो सिंपली हमें क्या मिल गया, 0, और बोलेंगे RHS। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर एंड C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। सबसे पहली बात, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है ना। इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम हिंदी में कहते हैं यदि और केवल यदि। तो वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर एक समतली में है, मतलब समतलीय हैं, यदि और केवल यदि ये समतलीय है। इसका मतलब क्या कि अगर ये समतलीय होंगे तो ये समतलीय होगा, ये वो कहना चाह रहा है कि अगर ये समतलीय हैं तो ये समतलीय होगा। यदि और केवल यदि का मतलब क्या हुआ कि अगर ये समतलीय है तो ये भी समतलीय होगा। तो इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर्स हमें गिवन हैं, ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। देन हम प्रूव करेंगे कि दीज वेक्टर्स आर आल्सो कोप्लेनर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी है क्या कि जो बॉक्स प्रोडक्ट है, तीन वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट, वो हमें 0 के इक्वल मिलता है। तो हम बोलते हैं कि वो तीनों वेक्टर्स ही क्या हैं, कोप्लेनर हैं,
ठीक है ना। तो अभी भी हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, इनको हमने कोप्लेनर प्रूफ करना है, तो हमने इसको किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल। हमने कहा कि ये कोप्लेनर है, तो हम प्रूफ करेंगे कि ये कोप्लेनर होगा तो ये भी कोप्लेनर होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। क्या लिखते हैं इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरीके से। बात क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि लेट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, है ना। हमने ए बी सी दे रखा था, तो हमने इस वाले पार्ट को मान लिया कि ये डी वेक्टर है, तो सिंपली इज इक्वल टू 0। तो सिंपली क्या लिखेंगे इसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के स्थान पर हम लिखेंगे डी वेक्टर, तो हो जाएगा ये डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला हमें आता है, हमने समझा, इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे इसको, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एक पार्ट है, तो ये हो जाएगा डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस साइन डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब जो डी वेक्टर का वैल्यू है वो वापस हम पुट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर का वैल्यू कितना है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसका इनटू हो रहा है सी वेक्टर से, ठीक है ना, माइनस साइन डी वेक्टर का वैल्यू है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर से, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ए वेक्टर से, इस तरीके से हमने लिखा। बात समझ में आई, ठीक है ना। और हमने एक प्रॉपर्टी समझी थी कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0। अगर यहाँ पर 2 टाइम्स है, ए वेक्टर कितनी टाइम है, 2 टाइम है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 का। इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है ना। अगर किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं तो उस बॉक्स प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो हमें 0 मिलता है, ये हमने समझा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0, पार्ट पूरा ही 0 हो गया। तो सिंपली हमें क्या मिल गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, और इधर हमें मिल जाएगा बॉक्स में, अब देखो बी सी ए को मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, आपको पता है साइकिल वाले रूल से, है ना। अगर ये एक साइकिल में है तो इनको हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी ए या सी ए बी, और सिंपली सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे सी वेक्टर से, तो क्या लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये एग्जांपल में भी कर चुके हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें ऐसा सोचना नहीं है कि ये अलग है वो अलग है, बिल्कुल सिमिलर है। उसमें आपको प्रूफ करना था कि दिस थिंग इज इक्वल टू 0, और मतलब ये कोप्लेनर है ऐसा प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा चेंज दे दिया, लेकिन आंसर में वही मिलने वाला है, जो हमें वहाँ आंसर मिला था वही आंसर हमें यहाँ मिलेगा, इज इक्वल टू 0। वहाँ हमें प्रूफ करना था दिस थिंग इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो फाइनली इसका आंसर हमें वही मिलने वाला है, यही मिलेगा, लेकिन इसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर हैं। देखेंगे किस तरीके से, ये मैं लिखा इज इक्वल टू चल रहा है 0। अब इसी भी बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और इधर मिल जाएगा हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनली हमें यहाँ मिल जाएगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो सिंपली हमने क्या कहा कि यदि ये क्या है, समतलीय है, अगर ये समतलीय है तभी तो हमने इसको 0 के इक्वल रखा, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि यदि ये कोप्लेनर है तो ये वेक्टर्स भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। और आपको पता है कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बॉक्स प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगा। अगर ये बॉक्स प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है ना। तो बुक में आपका क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपका मिसप्रिंट दे रखा है थोड़ा बहुत, तो आप उसको करेक्ट कर लोगे यहाँ से, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। तो इसमें हम LHS ले लेंगे सॉल्यूशन में। क्या आ जाएगा कि ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इस तरीके से। और लेट मान रहे हैं, माना हमने कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है उसको आपने माना ई वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि डी तो दे रखा है ना आपको यहाँ पे, तो हमने इसको क्या माना, ई वेक्टर मान लिया। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, ई वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इस तरीके से। और जो फॉर्मूला है उससे हम इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। माइनस साइन क्या मिल जाएगा, ई वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू डी वेक्टर, इस तरीके से। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो ई वेक्टर का वैल्यू है वो उठा के पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर के साथ में, एंड सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा सी वेक्टर माइनस साइन ई वेक्टर का ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एंड सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और डी वेक्टर हो जाएगा सिंपली मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। तो वापस इसको मैं बॉक्स प्रोडक्ट के रूप में भी ले सकता हूँ, तो लिख देंगे क्या मिलेगा हमें, ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस साइन ए वेक्टर डी वेक्टर सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर, और इसे हम क्या कहेंगे, आर एच एस, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है आपकी बुक में, उसको आप करेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों ही आपको सॉल्व करने हैं, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ इनका, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर भी लिए होंगे ये, अगर फिर भी नहीं किए होंगे तो आप इनका हिंट समझ लोगे, उसके बाद आप खुद सॉल्व करोगे। देखो यहाँ से हमें एंगल फाइंड करना है, आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सिंपली आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लिखना है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ से हम कॉस थीटा लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, और सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सिर्फ हमें यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे ही इसको हम मान लेंगे, माना ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये हमारा बी वेक्टर हो गया, तो सिंपली जो कॉस थीटा का फॉर्मूला है वो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से भी इस वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बात क्लियर हो, बात समझ में? तो कॉपी कर लेंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, आप 11 करोगे। नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे ना, ऐसा नहीं है कि आप बताएंगे नहीं सर, बताएंगे सर, लेकिन आप पूछोगे तो हम बताएंगे, ठीक है। पूछ सकते हैं आप कहीं पर भी। तो कह रहा है कि सदिश इसका इस पर प्रक्षेप हमें चाहिए, तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। तो हमें ए वेक्टर का बी वेक्टर पे क्या चाहिए, प्रक्षेप चाहिए। क्या लिख रहे हैं हम, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। हमने समझा था कि जिस पर प्रक्षेप चाहिए ना, जिस पर, उस पर हमें कैप लगाना है, इस तरीके से। बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले हम बी कैप फाइंड करेंगे। बी कैप होता है बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट 2। तो यहाँ लिखेंगे हम बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2, इस तरीके से। तो फाइनली जो बी कैप है वो मिल जाएगा आई कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब आपको सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें आपको ये वैल्यूज जो हैं वो पुट करनी है। तो यहाँ हम कर रहे हैं, ए वेक्टर हो जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप एंड बी कैप हो जाएगा आपका आई कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2, इस तरीके से। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। बीच में चल रहा है डॉट। अब आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट करते समय आपको पता है कि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई कैप का, जे कैप का, क्योंकि आई कैप जे कैप होता है 0 एंड जे कैप आई कैप होता है 0। तो इसलिए हम सिर्फ करेंगे आई कैप एंड जे कैप। जब मैं आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 1, यानी क्या मिलेगा मुझे 1 अपॉन रूट 2। बात क्लियर हुई। और जब मैं जे कैप का मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ में, तो ये कितना हो जाएगा वापस 1, ठीक है ना। सॉरी, बी वेक्टर जो था, हाँ क्लियर है,
तो जेकब का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे तो कितना मिल जाएगा, ये हमें 1/√2 किसके, माइनस के 1/√2, तो कितना मिल गया हमें फाइनली 0 मिल गया। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे भी हमको सॉल्व करना है, तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसी बात को लिख लेंगे, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। देखो अब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात जो हम कह रहे हैं कि आप 3a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराओगे इन दोनों से, ठीक है ना, फिर आप 5b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाओगे इन दोनों से, ठीक है ना। जैसा कि हमने समझा कि आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप होता है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमें पता था इनके बीच का एंगल कितना होगा, इसलिए हमने इनको बोला कि आई कैप 1 होता है एंड आई कैप जे कैप हो जाएगा 0। बात क्लियर हुई, इनके बीच का हमें एंगल पता था और आई कैप का जो मॉडुलस है वो कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो इनको तो हमने सॉल्व किया था वहाँ पर, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो हमें पता था क्या है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बता सकते आपको कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ठीक है ना। आप भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, तो क्या करें, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने समझा था कि 3a वेक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट 2a वेक्टर से, सॉरी 2a वेक्टर से, फिर प्लस 3a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 7b वेक्टर से, फिर माइनस 5b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा 2a वेक्टर से, एंड सिंपली माइनस 5b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 7b वेक्टर से। बात क्लियर है, ठीक है ना। उसी तरह से हम लिखेंगे इसको, क्या मिलेगा 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस 21a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 10b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा ये 35b वेक्टर डॉट b वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। इसको मैं ले सकता हूँ 6 मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस 21a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 10a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 मॉडुलस ऑफ b वेक्टर का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें 6, अच्छा उसने कुछ कहा नहीं, उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 6 मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 11a वेक्टर डॉट b वेक्टर एंड ये हो जाएगा माइनस 35 मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। तो जो फाइनल आंसर है वो इसका हो जाएगा ये। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है ना। हमें ये 2 वेक्टर्स दे रखे हैं a वेक्टर और b वेक्टर, इनका हमें परिमाण ज्ञात करना है। इफ़ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, यदि उसने कहा कि यदि उनका जो परिमाण है वो इक्वल है, ठीक है ना, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, उन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, जो थीटा है, वो कितना है 60 डिग्री है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, और जो उनका अदिश गुणन है वो कितना है 1/2 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप कि आपको फाइंड करना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब, जब वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। और उसने जो दिया है वो क्या दिया, उन दोनों के बीच का एंगल हमें दे दिया थीटा और स्केलर प्रोडक्ट हमें दे दिया 1/2। तो जो गिवन है उसे हम लिख रहे हैं, गिवन है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात क्लियर हुई, ये हमें गिवन है कि उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। दूसरी बात, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, थीटा इज इक्वल टू कितना माने हम 60 डिग्री उसने कहा, ठीक है ना। एंड स्केलर प्रोडक्ट का मीन क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है हमें हाफ, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें फाइंड करना है कि कितना होगा जब दोनों इक्वल हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, जो क्वेश्चन में कहा इसको हमने मान लिया के, कि उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है के है, ये हमने माना। उसके बाद में स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। बात क्लियर है, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना है के इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना है के, कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री,
ठीक है ना। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू हमें गिवन है कितना, हाफ, 1/2। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 1/2 इक्वल टू के स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना, कॉस 60 डिग्री 1/2, ठीक है ना। इस तरीके से इसका मतलब 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है ना। यानी के इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ±1 मिल जाएगा, और के किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर के। यानी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू के अगर था तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 लिखें -1 लिखें, क्या लिखें, मॉडुलस है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -1 तो ना आएगा। मॉडुलस के चलते क्या आएगा यहाँ पर, सिर्फ पॉजिटिव 1 आएगा। इसका मतलब क्या कि हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी कितना होगा, 1 होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, कॉपी कर लेंगे इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ फॉर ए वेक्टर x माइनस ए वेक्टर डॉट x प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12 देन फाइंड मॉडुलस ऑफ x वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमें गिवन है कि x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12, तो हमें मॉडुलस ऑफ x वेक्टर फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ x वेक्टर, ठीक है। तो उसके लिए सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि x वेक्टर माइनस ए वेक्टर इनटू x वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है ना। देखो x जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है ना। हमने जितने भी वेक्टर अभी पढ़े हैं तो हमने वेरिएबल क्वांटिटी कहीं नहीं पढ़ी कि y वेक्टर पढ़ा हो, x वेक्टर पढ़ा हो, हमने पढ़ा था सिर्फ a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, है ना। तो हम बात कर रहे हैं x वेक्टर की, तो बोलने में थोड़ा सा अजीब है ना, x वेक्टर। तो वैसे x वेक्टर होते हैं लेकिन यहाँ x वेक्टर है, तो समझते हैं इसको, क्या लेते हैं हम, सॉल्व करते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। आपको पता है x वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा इससे और इससे, दोनों से, तो करेंगे x वेक्टर डॉट x वेक्टर, ठीक है ना, प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस साइन a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस साइन, सॉरी माइनस साइन, अगेन माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ और भी कहा गया उसने, फॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है ना, सॉरी फॉर ए वेक्टर नहीं है ये, फॉर ए यूनिट वेक्टर होगा, फॉर ए यूनिट वेक्टर, यस फॉर ए यूनिट वेक्टर होगा ये, फॉर ए यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाली बुक में नहीं दे रखा है लेकिन हिंदी मीडियम वाली बुक में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये है फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, इस तरीके से। तो जो ए वेक्टर है वो एक इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है। तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x वेक्टर का होल स्क्वायर, एंड इसको लिखूंगा प्लस x वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस x वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 12। बात क्लियर हुई, दोनों कैंसिल आउट, यानी क्या मिल गया, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 12। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज अ यूनिट, सॉरी ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, सो इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपली ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12। इट मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13। तो मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर जो है वहाँ पर आ जाएगा √13, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर कितना आ गया, √13। तो बोलने में थोड़ा सा अजीब है ये एक्स वेक्टर, है ना, पहली बार बोल रहे हैं इसको। चलो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हमें गिवन है सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो हमें गिवन है वो इस प्रकार से है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर, कि जो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है वो सी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो बहुत ही घटिया सवाल है ये, ठीक है ना, जिसे हम बहुत ही घटिया कहेंगे। तो कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा और इसको टफ करते तो अच्छा लगता, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन में, इसको देखो समझेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार से हमें गिवन है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो सिंपल उसने कह दिया कि ये जो सी वेक्टर है ना, ये जो सी वेक्टर ना इस पर परपेंडिकुलर है भाई, कौन,
ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे, क्या है ये परपेंडिकुलर है, कौन सा ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। हमें क्या निकालना है, लैम्बडा का वैल्यू क्या कर दोगे आप, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ में, और ये होता है 0 के इक्वल, परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है। बात क्लियर हो गई। बहुत घटिया क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है हमें, गिवन वेक्टर्स ठीक है, लाख वाले चूड़े तो हमें नहीं चाहिए। बात कर रहे हैं गिवन वेक्टर्स की, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप। इस तरीके से हमें गिवन है। बात क्लियर है। तो सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर कितना होगा सर, यह आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा बी वेक्टर आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस हटाओ इसे 2j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से बात क्लियर हुई। आपको सिंपली ऐड करना है, आपको ऐड करना हमने सिखाया था। वेक्टर जब हम ऐड करते हैं तो आई कैप वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड होते हैं, जे कैप वाले कंपोनेंट ऐड होते हैं एंड के कैप वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ हम सिंपली लिख सकते हैं आई कैप, देखो कॉमन में कॉमन आ जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा, लैम्बडा का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, यानी ये है माइनस लैम्बडा आई कैप, तो आई कैप कॉमन लेने पर 2 माइनस लैम्बडा हमें मिलेगा इनटू आई कैप। हमने साहब ऐड कर दिया किसको, आई कैप वाले कंपोनेंट्स को। अब हम करेंगे जे कैप, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 लैम्बडा जे कैप। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, प्लस 3 प्लस लैम्बडा के कैप, और सी वेक्टर में ये गिवन है। फिर क्या कह रहे हैं हम, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या हो जाता है सर, पता है आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है सी वेक्टर से वो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो डायग्राम से तो हम समझ गए, इसे हटाते हैं और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। हाँ जी, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर कितना मिल गया, ये लिख लो इधर, 2 माइनस लैम्बडा आई कैप प्लस 2 लैम्बडा जे कैप, 2 लैम्बडा इंटू जे कैप प्लस 3 प्लस नीचे लिख रहे हैं प्लस 3 प्लस लैम्बडा के कैप। बात क्लियर हुई। इस वेक्टर का हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, इस वेक्टर का हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर से, जो हम यहाँ लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा सी वेक्टर, कहाँ है सी वेक्टर, ये रहा 3 है, बहुत छोटा है तो 3i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। और इससे हमें करना है 0 के इक्वल, क्योंकि हमें लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना है। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब डॉट प्रोडक्ट करते समय हमें पता है आई कैप वाले कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। क्या कह रहे हैं हम, कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आई कैप तो 1 हो जाता है, तो बच क्या जाता है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा से, तो क्या मिलेगा 6 माइनस 3 लैम्बडा। आई कैप हो गया 1, आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 0, ऐसे ही के कैप के साथ किया तो भी 0। अब यहाँ पर देखो के कैप का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब के कैप का कंपोनेंट यहाँ पर है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितना 0, तो सिर्फ जे कैप वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, तो 6 लैम्बडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। आपके समझ में नहीं आया हो तो वापस समझते हैं कि आई कैप कंपोनेंट का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1, यानी डॉट प्रोडक्ट होगा 1, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा से, तो लिखेंगे इसको 6 माइनस 3 लैम्बडा, इस तरीके से। फिर जे कैप का कंपोनेंट का मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाले कंपोनेंट्स थे, यानी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्बडा से, तो क्या लिखेंगे 6 प्लस 6 लैम्बडा। एंड यहाँ पर के कैप का जो कंपोनेंट था वो था 0, तो 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से लिखेंगे 3 लैम्बडा प्लस 12 इज इक्वल टू
0, है ना। 6 माइनस 3 3, तो लैम्डा इक्वल टू -12/3 यानी लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा हमें -4। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो जो लैम्डा का वैल्यू था वो हमने फाइंड कर लिया है एंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये लगभग हो ही गया ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कॉपी कर लेंगे इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है इफ यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। उसने कहा कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो हैं वो इकाई सदिश हैं इस तरीके से कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जब आप करोगे तो आपको वो 0 मिलेगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब इससे तो हम कहाँ से निकाल लेंगे, पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन है यूनिट वेक्टर्स, क्या है हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। एंड एक उसने इक्वेशन दे दी हमें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो आपको 0 मिलेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो हमें इस वाली वैल्यू का जो है, इस वाले पार्ट का हमें वैल्यू फाइंड करना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो क्या करें, कैसे निकालें इस वाले पार्ट को। देखो जब भी आपको कोई इक्वेशन मिलती है ना इस तरीके से कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, आपको इस तरीके से निकालना हो तो आप इसका स्क्वायर कर दो तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपको पता है क्या मिलेगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब मैं करता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर मिल जाता है। ये बात हमने समझी थी। तो अब यहाँ पर हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट सिर्फ, और इधर इसका वैल्यू जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना, इसका वैल्यू हमें दे रखा है 0, तो इधर तो हम लिखेंगे 0, इधर क्या लिखेंगे हम 0 का स्क्वायर या 0, और इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना है, फिर बी वेक्टर फिर सी वेक्टर, तो आप डॉट प्रोडक्ट कर दो इनका, क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इस तरीके से हमें मिलेगा। तो कितने होंगे ये, 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा, समझ में। और आपको पता है कि मैं इसे ले सकता हूँ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस इसे ले सकता हूँ मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस इसे वापस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से, ठीक है ना। ये हो जाएगा प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस इसे क्या लिखेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसे लिख देंगे मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। हमें इनका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, इधर चल रहा था 0, हमें मैग्नीट्यूड इनका गिवन है, तो क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो 2 हो गए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक तो ये रहा एक ये रहा, तो 2 हो जाएंगे, ऐसे ही 2 हो जाएंगे क्या, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 2 हो गए भाई, ठीक है ना। उसी तरीके से 2 हो जाएंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी, ठीक है ना। फिर हमें मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर यानी 1 एंड मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर यानी 1 हमें लिखना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, एंड 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है ना। और इसी का हमें वैल्यू फाइंड करना था। आप इसको ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखो या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, बात एक ही है। तो फाइनली यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें -3/2, -3/2। तो इस वाले पार्ट का जो वैल्यू था वो हमारे पास आ जाएगा -3/2, ठीक है ना। और यही आंसर है हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही हल्का सवाल है वो, है ना। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं तो आप उसे सॉल्व कर लोगे, आपको
किसी एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स गिवन है, आपको उनमें से 2 वेक्टर निकालने हैं और जो एंगल पूछा है, ठीक है ना, वो एंगल आप निकाल दोगे कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से। बात क्लियर हुई? तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बाकी जो बच्चे क्वेश्चन हैं वो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना है आपको, अच्छे से मेहनत करनी है, रिवीजन आप करते रहो। आपका जो पिछले आपके चैप्टर्स हो चुके हैं उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में फ़ोन करके आप पूछ लोगे, जैसा भी आपको पूछना होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई करें। थैंक यू।